ठीक है। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन आज जो डिस्कस करेंगे दैट इज ठीक है। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टुडे। फर्स्टली फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड टू पॉजिटिव numbers x and y, such that x plus y is equals to 60 and x into y cube is maximum। ठीक है बेटा जी, हम लोगों ने फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। द कंडीशन इज दैट कि जो हमारा एक्स प्लस वाई है दैट इज इक्वल्स टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब है वो क्या है दैट उसकी वैल्यू क्या है मैक्सिमम। तो बेटा हमारे पास गिवन क्या है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो बेटा यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे in terms of x, so we get the value of y equals to 60 minus x। तो बेटा लेट अस सपोज जिस फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है कि मैक्सिमम है उसको हम सपोज करते हैं f(x) = एक्स वाई क्यूब। ठीक है बेटा y की वैल्यू पुट करोगे x इंटू 60 माइनस एक्स क्यूब। नाउ बेटा हियर वी हमें पता है बेटा जी टू डिस्कस रिगार्डिंग द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें फर्स्ट क्या फाइंड करने पड़ेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स, एंड टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स वी पुट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे x, बेटा जी इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे 360 माइनस एक्स, बेटा पावर एक कम होगी द पावर इज 2 इंटू -1, फिर प्लस 60 माइनस एक्स का क्यूब डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। सो बेटा फ्रॉम दिस अगर बेटा हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो यू कैन चेक दैट 60 माइनस एक्स स्क्वायर इज अ कॉमन। ठीक है यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा -3x प्लस 60 माइनस एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स का स्क्वायर and beta this is equals to 60 minus 4x। from this beta ji check karo 4 is a common, 4 times 60 minus x का square into 15 minus x। beta for finding the stationary points we put the first order derivative equals to 0। तो बेटा इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे we put f dash equals to 0 then 4 is not equals to 0, therefore 60 minus x is equals to 0 and 15 minus x is equals to 0। So from this if we find the point, first value is x equals to 60 and बेटा जो हमारी सेकंड वैल्यू आ जाएगी दैट इज x इक्वल्स टू 15। ठीक है तो बेटा अब देखो हम लोगों ने x इक्वल्स टू 60 दैट वैल्यू इज नॉट पॉसिबल क्योंकि बेटा जो हमारे दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं दैट लाइज इन द इंटरवल 0 to 60 क्योंकि बेटा सम ऑफ टू इंटीजर क्या गिवन है मेरे पास 60 और बेटा दोनों के दोनों इंटीजर क्या हैं पॉजिटिव। ठीक है तो बेटा अगर x 60 हो गया तो y मेरा कितना हो जाएगा दैट मीन्स y कितना हो जाएगा 0, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा x इक्वल्स टू 60 जो हमारी वैल्यू थी दैट इज रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि बेटा अगर x 60 हो गया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई, वी गेट द वैल्यू x इज इक्वल्स टू 15। ठीक है नाउ बेटा टू चेक द मैक्सिमा एंड मिनिमा वी रिक्वायर्ड अ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। For finding the second order derivative 4 is a constant, so 4 as it is लिख दिया बेटा जी। पहले 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इनटू बेटा जी डेरिवेटिव करेंगे 15 माइनस एक्स का -1 देन प्लस
15 minus x as it is, and with a derivative of 60 minus x का whole square 2 times 60 minus x into minus 1. From this, if we take the term is common, 4, but then 60 minus x is common. Then this term is, बेटा ये टर्म हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ 60 माइनस x एंड माइनस ऑफ 2 टाइम्स 15 माइनस x. अब बेटा आप पुट करो वैल्यू एट x इक्वल्स टू 15. एट x इक्वल्स टू 15 बेटा बताओ जरा कि आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है, और व्हाट इज द पर्टिकुलर वैल्यू. हाँ जी बेटा कितना आंसर आ रहा है व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 15 इन अ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. हाँ जी बेटा राइट इन द चैट बॉक्स. दीजिए चेक करो बेटा पॉजिटिव कैसे आ सकता है आंसर. नेगेटिव कितना आंसर आ रहा है बेटा. राइट अ पर्टिकुलर आंसर. बाकी भी करो कैलकुलेट. बेटा इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं है जितना आप लोगों ने टाइम वेस्ट किया. अभिषेक, तीनों के तीनों अभिषेक, रोल नंबर 55, 49, 5, दिव्यांशु, गुरजोत, गुरजिंदर. ओके तो बेटा जी व्हेन यू पुट दिस वैल्यू दिस इज इक्वल्स टू माइनस 8100. दैट मीन्स लेस देन जीरो. अगर बेटा लेस देन जीरो है, डबल ऑर्डर डबल डेरिवेटिव हमारा दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट मीन्स वी ऑब्टेन अ कौन सी वैल्यू हमारी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू. सो at x equals to at x equals to 15 we get the maximum value. ठीक है, कौन सी वैल्यू आ रही है हमारी, मैक्सिमम वैल्यू. और बेटा अगर x की वैल्यू कितनी है 15, देन हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है. हमारे पास क्या था बेटा जी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 60. ठीक है, तो x 15 हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ y इज 45. सो our two positive numbers are 15 and 45. ठीक है, तो बेटा हमारे जो दो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो कौन कौन से आ गए, वन इज 15 एंड अदर इज 45. ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन में दिस इज अ वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन. बेटा हम लोगों ने दो पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने थे x एंड y, सच दैट बेटा क्या गिवन था, x प्लस वाई क्या है 60, और बेटा गिवन क्या था x इंटू वाई क्यूब इज मैक्सिमम. तो बेटा x प्लस वाई 60, तो जब मैंने बेटा जी x तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड की, दैट इज इक्वल्स टू 60 माइनस x. एफ ऑफ x में बेटा y की वैल्यू पुट की, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट किया, और बेटा वहाँ से हमारे पास दो स्टेशनरी पॉइंट आ गया, x इक्वल्स टू 60 एंड x इक्वल्स टू 15. बट बेटा वी रिजेक्ट दिस पॉइंट. कौन सा पॉइंट रिजेक्ट कर दिया हम लोगों ने, x इक्वल्स टू 60, क्योंकि बेटा जी अगर हमारा x 60 हो गया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो. दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने बेटा जी दो पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने. ठीक है, तो बेटा जी उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, आफ्टर दैट बेटा 15 पॉइंट आ गया. टू चेक कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू वी ऑब्टेन अ मैक्सिमा और मिनिमा. बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जब बेटा जी हमने x इक्वल्स टू 15 पुट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, नेगेटिव. दैट मीन्स वी ऑब्टेन अ मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, और बेटा अगर x 15 है तो y की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की. ठीक है, सो दैट इज अवर क्वेश्चन. अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं. Next numerical is show that
यस बेटा, ऐसे भी हो सकता है। फिर आपका सारा फंक्शन है जो वो इन टर्म्स ऑफ वाई आ जाएगा। अगर बेटा आप एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। सो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट शो दैट शो दैट of all all rectangles of all rectangles with show that of all rectangles with a given given perimeter with a given perimeter the square the square the square has the largest area स्क्वायर हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, ठीक है बेटा जी। हम लोगों ने शो क्या करना है, अगर रेक्टेंगल है बेटा हमारे पास रेक्टेंगल्स, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डिमेंशंस नहीं गिवन, तो बेटा क्या लिखा है, रेक्टेंगल्स विद द गिवन पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर गिवन है बेटा। हमने शो क्या करना है कि अगर उसका एरिया क्या है लार्जेस्ट देन दिस फॉर्म अ स्क्वायर, ठीक है, कि अगर बेटा उसका जो मैक्सिमम लार्जेस्ट में मैक्सिमम एरिया है तो बेटा तो वो रेक्टेंगल किस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट रेक्टेंगल इज कन्वर्टेड टू अ स्क्वायर। फॉर दैट बेटा हमें पता है रेक्टेंगल की दो डिमेंशंस होगी, वन इज अ लेंथ एंड सेकंड इज अ ब्रेथ। तो हम सपोज करते हैं लेट एक्स एंड वाई बी द लेट एक्स एंड वाई बी द लेंथ ऑफ लेंथ of lengths of sides of a rectangle, ठीक है, ये बेटा जी दो साइड्स है। अब बेटा उसके बाद हम सपोज करते हैं लेट इट्स पैरामीटर बी 2k, ठीक है बेटा, पैरामीटर कोई ना कोई फिर गिवन था हमें, तो हमने क्या सपोज कर लिया कि लेट द पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2k। बेटा हमें पता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ का सम इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। तो बेटा मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू के। बेटा यहाँ पे टू क्यों सपोज किया, क्योंकि टू के साथ टू कैंसिल हो जाएगा, देन वी कैन डू द कैलकुलेशन वेरी इजीली। अगर बेटा आप नहीं भी करोगे फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, बट कैलकुलेशन में यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा हमारा k/2। अदरवाइज बेटा कोई चेंज नहीं है, आप चाहे k सपोज करके कर लेना चाहे 2k करके सपोज करके कर लेना। So beta from this if we find the value of y equals to x minus k, ठीक है। अब बेटा हमने क्या प्रूव करना है कि अगर मेरा जो एरिया है दैट इज द लार्जेस्ट एरिया, तो ये गिवन जो मेरी रेक्टेंगल है वो क्या फॉर्म करेगी, दिस बिकम अ स्क्वायर। तो लेट बेटा जी जो एरिया है उसको मैं डिनोट करती हूँ ए इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, पता है मैम बेटा जी द प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स इट गिव्स द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो बेटा y की वैल्यू k माइनस एक्स, सो दिस इज इक्वल्स टू के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा जी हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी करना है लार्जेस्ट करना है, तो किसको करना है, एरिया को। बेटा इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फॉर फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट डी ए ओवर डी एक्स। तो बेटा जब हम डी ए ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे दैट इज इक्वल टू के माइनस टू एक्स, ठीक है। तो बेटा फिर हमें बताया हम डेरिवेटिव को किसके इक्वल पुट करते हैं, वी पुट दिस डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो बेटा डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, के माइनस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो विच implies your x is equals to k by 2, ठीक है। अब बेटा टू चेक द वी obtain largest value और the lowest value हम फाइंड करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d square a over dx square which is equals to -2, किसके इक्वल आ गया -2 के बेटा विच इज लेस देन जीरो। तो अगर बेटा दिस डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो दैट मीन्स कि बेटा जो हमारा a है a इज क्या होगा, ये हमारा मैक्सिमम, ए की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू एक्स मेरा जब कितना है एक्स इज इक्वल्स टू के बाई 2।
बेटा कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ y क्या आएगा बेटा जी, k माइनस k ओवर 2। बेटा if we simplify this is again equals to k by 2। और बेटा द लेंथ ऑफ बोथ साइड्स इज इक्वल, ठीक है। बेटा चेक करो x किसके इक्वल आ गया, x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। हमें पता है कि अगर बेटा रेक्टेंगल में लेंथ ऑफ साइड्स क्या हो इक्वल, तो दिस फॉर्म अ स्क्वायर। तो बेटा जी जो हमारे पास रेक्टेंगल गिवन थी वो क्या फॉर्म कर रही है, दिस फॉर्म अ स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें बेटा जी इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था बेटा, हमने शो करना था कि जो रेक्टेंगल्स हैं विद द गिवन पेरीमीटर वो क्या फॉर्म करती है, स्क्वायर, अगर उसका जो एरिया है द हैज़ अ लार्जेस्ट एरिया, ठीक है। तो बेटा सेम कंसेप्ट हम लोगों ने यूज़ किया कि फर्स्टली बेटा जी हमने उसकी डिमेंशन से सपोज कर ली कि कौन कौन सी डिमेंशन है, वन इज अ लेंथ एंड जैसे लेंथ और ब्रेथ होती है बेटा टू साइड्स ले ली हमने एक्स और वाई, ठीक है। उसके बाद बेटा जी एरिया का फॉर्मूला लगाया। काइंडली चेक बेटा इफ यू हैव एनी डाउट राइट इन अ चैट बॉक्स। हाँ जी बेटा अगर कोई डाउट है तो राइट इन अ चैट बॉक्स। ठीक है। सो बेटा अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, ओके ठीक है, ठीक है। सो बेटा जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज, ठीक है, a wire of length 36 centimeter, a wire, a wire of a wire of length 36 centimeter is is to be cut into into two pieces, one of the piece, one one of the piece is to be to be made made into a square square and other into a circle, other into a circle. what could what could be the length, what could be the length length of two pieces of two pieces so that so that the combined area so that the combined area of of square and and circle is minimum, ठीक है।
बेटा हमारे पास एक वायर गिवन थी, उसकी टोटल लेंथ कितनी गिवन है 36 सेंटीमीटर। बेटा उसको दो पीसेस में कट कर लिया, वन इज यूज टू मेड अ स्क्वायर और बेटा दूसरा किसको बनाने के लिए यूज़ किया, इनटू अ सर्कल। ठीक है, हमने बेटा लेंथ वो फाइंड करनी है कि कितनी लेंथ यूज़ की है टू फॉर्म अ स्क्वायर और कितनी लेंथ वायर की यूज़ हुई है टू फॉर्म अ सर्कल। ठीक है, सो दैट द कंबाइंड एरिया, दैट मीन्स कंबाइंड एरिया मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल इज द मिनिमम। ठीक है, सो बेटा हमारे पास टोटल लेंथ कितनी गिवन थी, टोटल लेंथ ऑफ अ वायर, टोटल लेंथ बेटा जो मेरे पास कितनी गिवन है दैट इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। सो बेटा लेट अस सपोज, मैं सपोज करती हूँ लेट एक्स, लेट बेटा जी एक्स सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर बी मेड इनटू अ सर्कल। ठीक है, एक्स सेंटीमीटर बेटा वायर है वो सर्कल फॉर्म करने के लिए यूज होगी। देन बेटा हमारा कितना आ जाएगा 36 माइनस एक्स, वो किसके लिए यूज होगी, टू मेड और स्केयर। ठीक है, तो बेटा अब उसके बाद देखो, अगर मैंने बेटा जी सर्कल की क्या गिवन है लेंथ, ठीक है कितनी है लेंथ है 6, तो बेटा यहाँ से मैं कितनी है x, तो बेटा रेडियस फाइंड करूँगी, रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, क्योंकि बेटा एरिया करना है, एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, सर्कल का रेडियस। अब बेटा इतनी वायर यूज हुई है टू मेड अ सर्कल, दैट मीन्स बेटा जैसे ये वायर है इतनी वायर यूज होगी टू मेड अ सर्कल, दैट मीन्स बेटा हमारे पास क्या गिवन है सरकमफ्रांसिस, सरकमफ्रांसिस 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ से बेटा आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू एक्स ओवर 2 पाई। तो बेटा मेरा एरिया यहाँ सॉरी आर कितना आ जाएगा, रेडियस इज एक्स ओवर 2 पाई। और बेटा अब सिमिलरली स्केयर, स्केयर के लिए बेटा कितनी वायर यूज हुई है टू फॉर्म अ स्केयर 36 माइनस एक्स। और बेटा हमें पता है पेरीमीटर ऑफ स्केयर, ये वाली स्केयर सपोज कर लो कि पेरीमीटर ऑफ स्केयर किसके इक्वल होता है 4 टाइम्स साइड। ठीक है, तो बेटा 4 टाइम्स साइड है जो मेरी वो किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स के इक्वल। तो बेटा यहाँ से मैं साइड ऑफ स्केयर फाइंड करूंगी, साइड ऑफ अ स्केयर वो कितनी आएगी 36 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4। ठीक है बेटा जी, रेडियस फाइंड किया क्योंकि हमने एरिया बेटा दोनों का एरिया कंबाइन करके उसको क्या करना है मिनिमम, तो हमें साइड ऑफ स्केयर भी रिक्वायर्ड थी और रेडियस भी रिक्वायर्ड था। ठीक है, रेडियस फाइंड किया और साइड फाइंड की। और बेटा लेट अस सपोज के जो एरिया है मैं उसको डिनोट कर रही हूँ, दैट इज डिनोटेड बाय ए। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बेटा जी पाई आर स्केयर, और बेटा जी एरिया ऑफ अ स्केयर कितना होता है साइड का स्केयर। ठीक है, पाई आर स्केयर साइड स्केयर। तो बेटा ये कितना आ गया मेरा पाई इंटू पाई एक्स ओवर 2 पाई का स्केयर। ठीक है, रेडियस की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे बेटा जी 36 माइनस एक्स ओवर 4 का स्केयर। अब बेटा जी हमने जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज फॉर द ए। ठीक है, तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा एक्स स्केयर। ठीक है, एक पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, एक्स स्केयर ओवर 4 पाई प्लस प्लस क्या आ जाएगा बेटा 36 माइनस एक्स का होल स्केयर ओवर 16, 4 का स्केयर इज 16। अब बेटा टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, अब बेटा मैं इसको रिलीज कर रही हूँ, इफ यू वांट टू बेटा आपने इसको रखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, टेक अ 1 मिनट एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीन का बेटा जी जो आपकी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो बेटा जी अब देखो हम लोगों ने जो ए फाइंड किया वो मेरा कितना आ गया था, ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 4 पाई प्लस प्लस इज 36 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओवर 16। ठीक है, अब बेटा हमने क्या फाइंड करना है, इसको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है तो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा डी ए ओवर डी एक्स। ठीक है, तो बेटा वो कितना आ जाएगा हमारा 2x ओवर 4 पाई, और बेटा इस टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 2 टाइम्स 36 माइनस एक्स ओवर 16 इंटू माइनस 1। ठीक है, बेटा इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी दैट इज इक्वल्स टू एक्स ओवर 2 पाई
माइनस माइनस क्या आ जाएगा बेटा 36 माइनस एक्स ओवर 8, ठीक है। सो बेटा इफ आई पुट दिस डेरिवेटिव डी ए ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है, तो बेटा यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स ओवर 2 पाई माइनस 36 माइनस एक्स ओवर 8 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ से हम लोगों ने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स। सो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स बेटा यहाँ पे 8 पाई मेरा एलसीएम आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 4x माइनस 36 पाई प्लस प्लस एक्स पाई दैट इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस पाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 36 पाई। तो बेटा योर वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, एक्स इज इक्वल्स टू 36 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, ठीक है। बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो, वी फाइंड अ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि बेटा चेक करना पड़ेगा एट दैट स्टेशनरी पॉइंट वी गेट अ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। 1/2 पाई, ठीक है बेटा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 1/8। तो बेटा एट दैट पॉइंट डी स्केयर ओवर डी एक्स स्केयर मेरा कितना है, दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो बेटा मेरा एरिया फिर क्या होगा, एरिया इज मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू 36 पाई/4 प्लस पाई, ठीक है। तो बेटा अगर हमारी जो वायर है, ठीक है, तो बेटा वायर की हमारी टोटल लेंथ, तो x सेंटीमीटर किस में यूज हो गई होगी, इनटू मेड इनटू अ सर्कल। ये किसके लिए फिर बेटा ये यूज हुई है, टू फॉर्म अ सर्कल। तो बेटा दूसरी फिर अगर हमने देखनी है, दो लेंथ ऑफ 2 पीसेस फाइंड करनी है ना, तो बेटा सेकेंड पीस की हमारी लेंथ कितनी आएगी, 36 माइनस एक्स, ठीक है। 36 माइनस 36 पाई/4 प्लस पाई। बेटा इसको सिंप्लीफाई करो और मुझे बताओ कि क्या आ रहा है आंसर, बी क्विक जल्दी से बेटा। बताओ बताओ, शाबाश, आंसर कितना आ रहा है, वेरी गुड। तो बेटा जो आपका सेकंड पीस है उसका आंसर कितना आ रहा है, द लेंथ ऑफ सेकंड पीस इज 144/4 प्लस पाई, ठीक है। तो बेटा इसमें कुछ नहीं था, एक पीस की हमने लेंथ क्या ले ली थी एक्स, दूसरे की कितनी आएगी 36 माइनस एक्स, ठीक है। तो बेटा उसको फिर हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, तो वी गेट अगर आंसर, बेटा एरिया बोला था, एरिया दोनों को कंबाइन कर दिया, दैट मींस बेटा सम ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। फिर बेटा उसका डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 पुट किया, फिर बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया, वो ग्रेटर देन 0 आ गया, तो कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम किस पॉइंट पे आई है, एक्स इक्वल्स टू 36 पाई/4 प्लस पाई। तो बेटा ये किसकी लेंथ थी, वायर जो सर्कल के लिए यूज हुई है, तो दूसरी लेंथ कितनी आ जाएगी 36 माइनस एक्स, ठीक है। ओके भोपाली, आप अपना बेटा आंसर चेक करो, ठीक है। सो बेटा अब उसके बाद हम करेंगे डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
सो बेटा जी हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एन ओपन बॉक्स एन एन ओपन बॉक्स with the square base is made out out of a given iron sheet of area 27 square meter show that the maximum volume of a box is 13.5 cubic मीटर। ठीक है बेटा, एक ओपन बॉक्स गिवन है, ओपन मीन्स ऊपर से ओपन है, ठीक है, विद अ स्क्वायर बेस, उसका बेस कौन सा फॉर्म स्क्वायर, और बेटा एरिया ऑफ शीट कितना गिवन है 27, तो हमने शो करना है मैक्सिमम वॉल्यूम। सो बेटा जो मैक्सिमम वॉल्यूम है हमारा उस बॉक्स का, ठीक है, वो कितना आ रहा है 13.5 क्यूबिक मीटर। ठीक है, सो बेटा लेट हम सपोज करते हैं कि बॉक्स की जो बेस है, ठीक है, लेट एक्स बी द साइड ऑफ द स्क्वायर बॉक्स। ठीक है, उसकी साइड ले ली, स्क्वायर बॉक्स की साइड ऑफ स्क्वायर बॉक्स ऑफ द ओपन बॉक्स। ठीक है, एंड बेटा वाई उसकी क्या ले लेते हैं, वाई इज अ हाइट ऑफ दैट बॉक्स। लेट बेटा वी है जो, वो क्या डिनोट कर रहा है उसका वॉल्यूम। ठीक है, वी क्या डिनोट करेगा वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, एरिया स्क्वायर इंटू इट्स हाइट, क्योंकि बेटा ऊपर से बॉक्स हमारा क्या है ओपन। ऑल्सो बेटा उसका जो आयरन शीट कितनी यूज हुई है 27 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो बेटा दैट मीन्स कि उसका बेटा ये जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया सरफेस एरिया इज इक्वल टू 27 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो बेटा सरफेस एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू 27। तो बेटा यहाँ से अब हमारे पास ऑप्शन है, तो बेटा हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं y की, बट बेटा देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो आपका इक्वेशन है वो बन रही है क्वाड्रेटिक इन एक्स स्क्वायर, तो बेटा हम y की वैल्यू बड़ी ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अ y। ठीक है, तो बेटा y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ अ y। ठीक है, तो बेटा y की वैल्यू फाइंड करो जरा, बी क्विक। ठीक है, तो बेटा y की वैल्यू फाइंड करेंगे, इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ y, द वैल्यू ऑफ y कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास, फ्रॉम दिस 27 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4x। ठीक है,
तो बेटा हमने मैक्सिमम मिनिमम किसका फाइंड करना है, v का। तो v इज इक्वल टू एक्स स्क्र इंटू 27 माइनस एक्स स्क्र ओवर 4x, ठीक है। तो बेटा अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो बेटा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस बिकम 1/4 इंटू एक्स 27 माइनस एक्स स्क्र, ठीक है। बेटा इसका मैक्सिमम मिनिमम तो आप लोग फाइंड कर ही लोगे, ठीक है। तो बेटा फर्स्टली हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। वेरी गुड बेटा। तो बेटा जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका, तो बेटा मैं अब इस स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। चलो साइड पे लिखते हैं, ठीक है। तो बेटा इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे क्योंकि हमने इसको मैक्सिमम मिनिमम करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। यू इंटू वी अप्लाई करो और बेटा फाइंड करो डेरिवेटिव, ठीक है। तो बेटा जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका, तो आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो और डेरिवेटिव फाइंड करो, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करो और बताओ मुझे x की वैल्यू क्या आ रही है। वेरी गुड बेटा। तब तक मैं इस बोर्ड को इरेज कर रही हूँ, ठीक है। जो मेरा v आ रहा है वो कितना आ रहा था, 1/4x इंटू 27 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा इसको हम और भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/4 27 इंटू एक्स माइनस एक्स की, ठीक है। अब बेटा उसके बाद हम फाइंड करेंगे डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। तो बेटा वो कितना आ जाएगा, 1/4 27 माइनस 3x स्क्वायर। बेटा इसको 0 के इक्वल पुट करो, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, वी गेट 27 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा हमारा x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 9। तो बेटा x कितना आ जाएगा, +-3। बट बेटा लेंथ, क्योंकि हमने लेंथ फाइंड करनी है बॉक्स की, तो बेटा नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। x हमारा कितना आ गया, 3। तो बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करोगे, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा, dv over dx is minus 6x over 4, that is equals to minus 3 over 2 into x, which is less than। तो बेटा अगर आप x को 3 भी पुट करोगे, 3 into 3 minus 9/2 which is less than 0, ठीक है। तो बेटा हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, व्हेन एवर x is 3। अगर बेटा x 3 है तो फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप